चाइना एमबीबीएस का एडमिशन साल में कब कब होते हैं? बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अगर कोई मजबूरी है, अगर हम इस इनटेक में सितंबर इनटेक में एडमिशन नहीं ले सकते तो दोबारा एडमिशन कब ओपन होंगे? क्या साल में सिर्फ एक ही दफ़ा एडमिशन होते हैं या साल में 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं? अगर हम इस इनटेक में एडमिशन नहीं ले सकते, बहुत से बच्चों की जेन्युइन रीज़न है, किसी की कोई अगर सब्जेक्ट फेल हो जाता है एफएससी में और वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में वो पास करता है, या फिर किसी के कोई इम्प्रूवमेंट के अगर किसी ने पेपर्स वगैरह देने हैं, उसका रिजल्ट देर से आता है, या कोई भी इस तरह के इश्यूज हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि सर बच्चियाँ रब्ता कर रही थी कि सर किसी के फादर यहाँ पे नहीं है, किसी के फादर ड्यूटी पे हैं, किसी के फादर आउट ऑफ कंट्री हैं और वो जनवरी में या दिसंबर में आएंगे, तब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर दोबारा एडमिशन कब ओपन होंगे? अगर हम इस सितंबर इनटेक में नहीं एडमिशन लेते तो दोबारा हम क्या अगले साल सितंबर तक वेट करना पड़ेगा या फिर मार्च इनटेक होगा? तो इस हवाले से आज के इस सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। देखिए, मैंने आपको डे 1 से बताया था कि चाइना में एडमिशन 2 टाइम पे होते हैं, एक सितंबर इनटेक, एक मार्च इनटेक। इंटरनेशनली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सब सितंबर इनटेक ऑफर करती हैं, क्योंकि चाइना में जिन भी कंट्रीज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं डिफरेंट कंट्री से, उन सब के जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो जुलाई से अगस्त के दरमियान सब कंट्रीज़ की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक होता है, ऑफिशियली इनटेक होता है हर यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो नहीं इस इनटेक में पार्टिसिपेट कर सकते, वो क्या करेंगे? कुछ एक दो इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वो ये चाह रहे थे कि सर अभी हमने दिसंबर तक वेट करना है, अगर दिसंबर में हमारा पाकिस्तान में कहीं पे भी एडमिशन ना हुआ तो हमने डेफिनेटली चाइना आना है। बट हम इस चीज़ के हवाले से कन्फ्यूजन में कि क्या चाइना के एडमिशन ओपन होंगे। तो बच्चे, एक सितंबर इनटेक होता है, एक मार्च इनटेक होता है। चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब की सब सितंबर इनटेक ऑफर करती हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं ले सकते, या फिर किसी यूनिवर्सिटी की सीट्स अगर कुछ रह जाती हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें ऑफिशियली होता ही मार्च इनटेक है। अब जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मेरी यूनिवर्सिटी में होता ही मार्च इनटेक है, मेरी यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक है ही नहीं। मार्च इनटेक में एडमिशन ओपन होंगे और जितने भी स्टूडेंट्स मार्च में एडमिशन लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज सितंबर में कोई एडमिशन ओपन नहीं होंगे। तो 2 से 3 सूरत हाल ऐसी होती हैं कि मार्च में एडमिशन ओपन हो जाते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी की सीट्स खाली रह जाएँ, वो अपना मार्च इनटेक करती है। चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें सितंबर और मार्च इनटेक दोनों होता है, वो भी एडमिशन ओपन करती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनमें होता ही मार्च इनटेक है, तो उन्होंने तो डेफिनेटली अपना जो है ना एडमिशन वगैरह ओपन करने हैं मार्च में। तो मार्च में डेफिनेटली एडमिशन होते हैं। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और समझने वाली है कि छोटी सी रीजंस की वजह से अपने एडमिशन को डिले नहीं करें। ऐसा नहीं है, बच्चे इस चीज़ को सोचते हैं कि शायद अभी एडमिशन नहीं हो रहा, 3 से 4 मंथ बाद मार्च आ जाएगा, हम एडमिशन ले लेंगे। मार्च इनटेक सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका रिजल्ट्स के साथ कोई इशू है एफएससी में, जिनके कोई सप्लीमेंट्री के एग्जाम है, जिनके कोई इम्प्रूवमेंट के एग्जाम है, या कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, या कोई आप कह लें कि मजबूरी है, वो एडमिशन अभी नहीं ले सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में मार्च इनटेक प्रेफर किया जाता है। अदरवाइज आप जानबूझ के सितंबर इनटेक में डिले करें कि भाई मार्च में एडमिशन ले लेंगे। स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें क्या है, 3 मंथ बाद जो है मार्च आ जाना है, मार्च में दोबारा एडमिशन ओपन हो जाना है, तो तब एडमिशन ले लें। देखें, सितंबर इनटेक जो है मार्च इनटेक से काफ़ी हद तक बेहतर है। मार्च इनटेक जिनकी मजबूरी है वो तो ठीक है, बट जानबूझ के डिले नहीं करें, क्योंकि मार्च इनटेक में अगर आप जाएंगे तो अगर फॉर एग्जांपल अब ये 2023 चल रहा है, अगर आप अभी एडमिशन लेंगे सितंबर इनटेक में तो 2029 में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे सितंबर में, ठीक है। अब अगर आप मार्च इनटेक में एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने 2024 के नेक्स्ट ईयर के मार्च में एडमिशन लेना है, तो बच्चे आप ये देखें ना कि आप 2030 में जाके ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना मार्च इनटेक ऑफर कर रही है, 2024 में एडमिशन करेगी, तो वो बच्चा 2030 में ग्रेजुएट होगा। अगर कोई 2 से 3 मंथ का डिफरेंस है ना, उधर से आप 1 साल का सेशन लेट हो रहा है। तो जो बच्चे अभी एडमिशन कर सकते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप हरी अप करें, आप वेट नहीं करें कि आप ये सोचें कि खैर है मैं मार्च में ले लूँगा, खैर है मार्च एडमिशन में क्या है, 3 मंथ तो रह गए। इस तरह नहीं है, एक कंप्लीट सेशन ज़ाया होता है। दूसरा ये कि मार्च इनटेक की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू सितंबर इनटेक ज़रा एक्सपेंसिव होती हैं। मार्च इनटेक की यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है वो एज़ कम्पेयर टू सितंबर इनटेक
थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मार्च इनटेक होता है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होता है, उसके एडमिशन्स ओपन होते हैं और एक मंथ के अंदर अंदर ये जो सितंबर इनटेक होता है ये अगस्त से एडमिशन स्टार्ट होते हैं और अक्टूबर के एंड तक, नवंबर तक भी एडमिशन जाते हैं। नवंबर के अंदर भी कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहेगा तो उसका हो जाएगा। बट जो मार्च इनटेक होता है वो मार्च ही के, क्योंकि फरवरी के एंड में जो है यहाँ पे जो न्यू ईयर हॉलीडेज होती हैं चाइना में वो ख़त्म होती हैं, ठीक है, फरवरी के एंड में। और मार्च के अंदर एडमिशन होने हैं, अप्रैल में क्लासेस ख़त्म, डेट्स इट। और सिलेक्टिव से यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके एडमिशन मार्च में ओपन होते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती कि आप कहें कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। सितंबर इनटेक में तो बच्चे अपनी मर्जी से फैसला करते हैं ना, मार्च इनटेक में यही होगा कि सिलेक्टिव ऑप्शंस होंगे, आपको उन्हीं में से करना पड़ेगा जिसका मार्च इनटेक चल रहा होगा। और एडमिशन देखें, बच्चों को ये कहता हूँ कि छोटी छोटी परेशानियों की वजह से अपना एडमिशन डिले नहीं करें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर अभी हमारा पासपोर्ट बनना है और ये इस तरह, तो अब पासपोर्ट की वजह से आप 4 महीना डिले तो नहीं कर सकते ना अपना एडमिशन, तो कोई इशू नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, मैंने आपको बताया था कि विदाउट पासपोर्ट आप प्री एडमिशन लेटर के लिए एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि उधर से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, उधर से आप अर्जेंट बेसिस पे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। 1 वीक के अंदर अंदर अगर फास्ट ट्रैक पे कराएं आप तो 1 वीक के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पासपोर्ट वगैरह अरेंज करना और इस चीज़ की वजह से एडमिशन को डिले करना ये अच्छा डिसीजन नहीं है। हाँ, अगर किसी की मजबूरी है तो जाहिर है फिर वो मार्च इनटेक में करेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। मैंने तो बच्चों को कहा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो ठीक है बच्चे, आप मुझे मार्च में बताएंगे तो मेरा काम है एडमिशन करना, जब आप कहेंगे मैं एडमिशन कर दूंगा। बट आपने अपने लिए फैसला खुद करना है। आप लोगों ने मुझसे बार बार क्वेश्चन किया कि सर ये इस हवाले से हमें ज़रा गाइड करें, तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है जिसमें मैंने मार्च इनटेक और सितंबर इनटेक का डिफरेंस बता दिया। बट ये है कि जो अभी आएगा तो अभी एडमिशन हो जाएगा, जो मार्च में आएगा तब एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एडमिशन जो है थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। मार्च इनटेक खत्म होता है, उधर से फिर 4-5 दिन बाद फिर सितंबर इनटेक आ जाता है, सितंबर इनटेक होगा फिर मार्च इनटेक, तो एडमिशन तो थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। बट आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने कितना अपना टाइम सेव करना है, जितना टाइम सेव करेंगे आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।